गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अरब कंसल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो आज करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस। आज 31 मई, लेट स्टार्ट। तो फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे। पेटीएम बोर्ड ओकेज प्लान फॉर पब्लिक इशू बिफोर नवंबर। तो इसमें सबसे पहले बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इसमें दो अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि पेटीएम ने जो उनका आईपीओ आ ही रहा था तो बिफोर नवंबर अब वो आ जाएगा और पब्लिक इशू के लिए ऑप्ट किया है। तो सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पब्लिक इशू। जो दो कॉन्सेप्ट में से एक है पब्लिक इशू। इसमें मतलब होता है कि यार जैसे कंपनी है तो वो जनरल पब्लिक को जो है शेयर्स इशू करती है विदाउट एनी इंटरमीडियरी। मतलब यहाँ पे अगर कोई इंटरमीडियरी है तो उसके बिना जो है पब्लिक को डायरेक्टली शेयर सेल होते हैं। तो क्या हो सकता है, दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि कंपनी इंटरमीडियरीज को पहले सेल करे और इंटरमीडियरीज के पास पूरा राइट हो रीसेल करने का और इंटरमीडियरीज वापस से पब्लिक को रीसेल कर दें। तो ये हो सकता है दूसरा मेथड, और ये इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का रोल ज़्यादा होता है। बट जैसे कि पेटीएम ने पब्लिक इशू के लिए जो है ऑप्ट किया है तो पब्लिक का रोल इसमें डायरेक्टली हो सकता है, पब्लिक के साथ ट्रांजेक्शन डायरेक्टली होगा। तो पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अनलिस्टेड शेयर्स। तो पेटीएम 197 अनलिस्टेड शेयर्स सोर्स 70%। तो अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अनलिस्टेड शेयर्स, एक आपने लिस्टेड शेयर्स तो सुने होंगे जैसे रिलायंस, टाटा, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, बाकी काफ़ी सारे जो है लिस्टेड शेयर्स हैं। तो लिस्टेड शेयर्स में क्या होता है कि ये ओवर द मतलब काफ़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर डील हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे अब तो डीमैट अकाउंट से डायरेक्टली भी डील हो सकता है। तो डीमैट अकाउंट से ये भी डील हो सकते हैं, बट इसके अंदर थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वो ये है कि ये OTC सिक्योरिटीज़ होती हैं। मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। ये OTC सिक्योरिटीज़ होती हैं। OTC का मतलब होता है ओवर द काउंटर। तो OTC प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं उन्हीं के बेसिस पे ये सेल हो सकती है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं इसमें न्यूज़ में। ये दो कॉन्सेप्ट इसके अंदर काफ़ी अच्छे डिस्कस हो गए। अगर पब्लिक इशू अपने क्लास 12th में पढ़ा है तो उसमें भी है। नेक्स्ट चलते हैं, यूपी हैज़ अरेस्टेड कोविड सेकंड वेव प्रिपेयरिंग फॉर थर्ड। तो ये बेसिकली जो ईटी इंटरव्यू का सेक्शन होता है, इसका मतलब है कि इकोनॉमिक टाइम्स ने ही अपनी जो उनके न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें ही इंटरव्यू लिए योगी आदित्यनाथ, सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश का। तो इसके अंदर आप पॉलिटिकल ज़्यादा है, आप पढ़ सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट इतना नहीं। वैक्स सप्लाई टू राइज 50% टू 120 मिलियन डोजेज इन जून। तो वैक्सीन की सप्लाई के लिए, वैक्स का मतलब यार वैक्सीनेशन ही है इसमें। और एक्सटेंडेड ECLGS टू कवर एविएशन एंड अदर्स। तो ECLGS का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं, इसी के अंदर ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो इसका मतलब ये रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड जो स्कीम है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है। तो इसके अंदर जो एविएशन एम्प्लॉयज़ हैं वो अब तक नहीं इन्वॉल्व होते थे और अब इन्वॉल्व हैं, और इनका जो सैंक्शन अमाउंट है वो भी इंक्रीज़ करके 2.54 लाख करोड़ कर दिया है। तो ये भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। उसको नेक्स्ट अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं 13th पेज पे डिटेल में और ज़्यादा है। नेक्स्ट पे डिस्कस कर रहे थे फ्रैंकलिन सेटलमेंट एप्लीकेशन रिजेक्टेड। तो इसके लिए अगर आपको पास्ट स्टोरी नहीं पता है फ्रैंकलिन की जो म्यूचुअल फंड्स की, तो मैं थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे अभी वो पास्ट स्टोरी नहीं है, 2020 की बात है, तो हम थोड़ा सा डिस्कस अच्छे से कर लेते हैं इसको। 2020 मैं अभी मेंशन किया था ईयर। तो फ्रैंकलिन एक मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं फ्रैंकलिन कंपनी के बारे में। तो फ्रैंकलिन एक कंपनी है जो अब इंटरनेशनल इन्वेस्टर है। इसका मतलब है कि ये म्यूचुअल फंड्स रन करती है, जैसे पूल ऑफ मनी कलेक्ट करती है पीपल से और उनको आगे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है, हाइब्रिड यानी कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों में इन्वेस्ट करती है। तो फ्रैंकलिन, मैं आपको इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए पहले वो बताता हूँ फ्रैंकलिन है क्या। फ्रैंकलिन एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर है जो म्यूचुअल फंड्स चलाती हैं, पब्लिक से मनी बोरो करके, मतलब इन्वेस्ट करवा के, और उनको आगे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। तो क्या हुआ था कि फ्रैंकलिन ने 2020 में अपने 6 म्यूचुअल फंड्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको इनके नेम जानने तो आप गूगल कर सकते हैं, और इसमें कोई ज़्यादा नेम में कॉन्सेप्ट नहीं है ज़्यादा। 6 म्यूचुअल फंड को स्टॉप कर दिया था, और ये सारे डेट म्यूचुअल फंड थे। तो हम थोड़ा सा डेट म्यूचुअल फंड भी जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि डेट म्यूचुअल फंड जो होते हैं, यहाँ पे एफ मैं लिख देता हूँ म्यूचुअल फंड के लिए। तो डेट म्यूचुअल फंड होते हैं जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स। और बॉन्ड्स के अंदर भी काफ़ी सारी क्लासेस होती हैं, जैसे सबसे ऊपर क्लास होती है गवर्नमेंट की। जो गवर्नमेंट इशू बॉन्ड करती है उनको ए यानी कि AAA+ का जो है ग्रेड मिलता है, कि ये सबसे ज़्यादा सिक्योर ग्रेड होता है। तो ऐसे ऐसे नीचे आते जाते शॉर्ट जो मतलब थोड़े कम रैंकिंग वाले बॉन्ड्स होते हैं वो अकर होते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इस कंपनी ने जो 6 म्यूचुअल फंड्स थे उनका पैसा था वो मेनली जो स्मॉल रैंकिंग के, छोटी रैंकिंग के, जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है, रिटर्न्स का स्कोप ज़्यादा होता है, उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया था, और इनको काफ़ी हाई लॉसेज हो गए इन जो है बॉन्ड्स की वजह से। तो इन्होंने 6 म्यूचुअल फंड्स को बंद करने का जो है प्रपोजल दिया था। तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने जो रिटर्न करना होता है, मतलब इन्वेस्टर्स ने, जो इन इन्वेस्टर्स ने उन 6 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ होगा, उनके लिए जो उनको रिफंड करना है, तो उसके लिए जो पॉलिसी बनाई थी वो अनफेयर थी। तो आज सेबी ने, अभी ये न्यूज़ है कि सेबी ने जो उनकी सेटलमेंट एप्लीकेशन थी, सेटलमेंट एप्लीकेशन का मतलब यही है कि जिन इन्वेस्टर्स ने उन 6 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ था उनको सेटलमेंट, मतलब उनको मनी बैक, रिफंड। तो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड द सेटलमेंट एप्लीकेशन। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ है। अगर आपको और डिटेल में डिस्कस करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डिटेल वीडियोस पे बना सकता हूँ। वो 2020 का इवेंट है और मैंने आपको मेन हाईलाइट्स इसमें बता दिया है। गवर्नमेंट्स ट्रेसेबिलिटी डिमांड नॉट लीगल।
जस्टिस श्री कृष्णा। तो ये काफ़ी एक अच्छा सा मतलब इनका सेइंग है ये हमारे, मैं इनका आपको पहले इनके बारे में बताता हूँ कि ये जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जो है जस्टिस है, मतलब कि जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब होता है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जजेस होते हैं, तो उनमें जो मेन जज होता है फॉर द पीरियड ऑफ टाइम वो जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि न्यू आईटी रूल्स, मैं आपको 2-3 दिन से बता रहा हूँ, न्यू आईटी रूल्स आए थे गवर्नमेंट के, जिनको कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स को 26 मई तक कंप्लायंस करना था। मैं आपको इसमें बताता हूँ 26 मई। तो जैसा कि आपने सबसे पहले सुना होगा कि व्हाट्सएप ने एक्सटेंशन फाइल कर दिया था और ट्विटर ने अब तक कंप्लाई नहीं किया है, और हाई कोर्ट ने उसके अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल करा हुआ है, मतलब सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल करा हुआ है। तो 26 मई तक इनको कंप्लायंस करना था। तो इन्हीं आईटी रूल्स के अंदर एक रूल्स मैंने आपको पहले बताया था, एक ट्रेसेबिलिटी का रूल्स था जो मेनली मैसेजिंग ऐप्स पे था, जैसे कि व्हाट्सएप पे था, कि अगर कोई भी मैसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो वो ट्रेस कर सके कि उसका सोर्स क्या है। सोर्स का बेसिक मीनिंग होता है सेंडर। तो ट्रेसेबिलिटी जो है ट्रैक करी जाए, वो गवर्नमेंट का डिमांड थी उसके अंदर, रूल्स के अंदर। तो गवर्नमेंट ट्रेसेबिलिटी डिमांड नॉट लीगल जस्टिस। अब इसको समझते हैं कि जस्टिस श्री कृष्णा ने कहा क्या कहा है। और श्री कृष्णा मैंने आपको बताया था जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट की ये डिमांड, ये रूल, ये गलत है। और इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने एक और पॉलिटिकल सेइंग कही है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ही सेड आई स्टिल थिंक इट्स अ फ्री कंट्री बट आई एम गेटिंग मोर एंड मोर डाउटफुल अबाउट इट। तो ये काफ़ी ज़्यादा हीटेड आर्गूमेंट इस स्टेटमेंट के ऊपर हो सकता है और होता भी है। तो आज इसका देखते हैं कि कैसे ज़्यादा होता है। मोर वैक्सीन इन साइट, टाटाज अदर स्पीड अप वैक्स ड्राइव। तो ये काफ़ी एक ह्यूमनली अच्छी जो है न्यूज़ है। टाटा, मैं आपको एक कंट्रीज एक्जैक्टली बताता हूँ, टाटा, आरपीजी, गोदरेज, बोएस, एम टीवीएस मोटर्स, ओला, इन्होंने क्या किया है, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए वैक्सीन की अरेंजमेंट की है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है डेटा दे रखा है कि उन्होंने कितनी वैक्सीन की अरेंजमेंट की है, कितनी बचे हैं, वो सब। तो अब हमारा फर्स्ट पेज पूरा कवर्ड है। फर्स्ट पेज के अंदर काफ़ी सारी अच्छी न्यूज़ थी आज, तो उसको जो है आप देख सकते हैं। और अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। प्योर पॉलिटिक्स सेक्शन है, मैं आपको बताया था इसमें पॉलिटिक्स बेस ज़्यादा खबरें होती हैं, इंसिडेंट बेस ज़्यादा खबरें होती हैं। तो इन सेकॉग सेट टू स्कैन डेटा एज वियतनाम इम्पोर्ट्स म्यूटेशन। तो सबसे पहले इसमें म्यूटेशन समझ लेते हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है कि कोविड के म्यूटेंट्स जो अराइव हो रहे हैं, आप जो है लेमन लैंग्वेज में इसको वेरिएंट्स बोल सकते हैं। जैसे एक 1.6.B17 करके एक जो वेरिएंट है, जो भी इंडिया में सेकेंड वेव जिसका मेन वेरिएंट है उसका, तो वो एक वेरिएंट है। तो इसी वेरिएंट को जो है अराइव हुआ है वियतनाम में। नेक्स्ट होते हैं मोदी रेफर्स टू 7 years अचीवमेंट्स केस गवर्नमेंट फॉर वर्किंग ऑल सेक्शंस। तो आपने कल एक मन की बात में सुना ही होगा, कल मोदी जी ने 7 ईयर की पूरी उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी अचीवमेंट्स बताई थी, तो ये वो है। और नेक्स्ट पे चलते हैं, कर्नाटका डिसाइडेड टू अर्न एक्सटेंशन ऑफ कर्ब्स डिसीजन बाय थर्स। तो यहाँ पढ़ सकते हैं आगे, न्यूज़ बहुत बेसिक है। ब्रिक्स मीट टू डिस्कस इंडियाज प्रपोजल टू सेट द कंसोर्टियम टू टैकल हेल्थ चैलेंजेस। तो यार हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैं ये, और इनका काफ़ी सारे दिनों से काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली मैंने आपको कल ही की न्यूज़ में बताया था कि यूएस के साथ जो वैक्सीनेशन की जो डील है वो फाइनल हो चुकी है। और अभी कोई जो पहले कल तक कंफर्म नहीं था कि कब वैक्सीन आएंगी, कितना कोटा आएगा, तो जो आज वो कंफर्म हो चुका है। और अब ये नेक्स्ट अपने जो है प्रोजेक्ट पे निकल चुके हैं, जिसमें ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक इंडिया पार्ट है। तो टू डिस्कस इंडियाज प्रपोजल सेट इन अ कंसोर्टियम टू टैकल हेल्थ चैलेंजेस। तो बेसिकली इंडिया का प्रपोजल लेके जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली वैक्सीन के लिए या फिर अदर हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। तो आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट फॉल इन वेस्ट बंगाल पॉजिटिविटी रेट फॉलोइंग कब सीएम। तो इसमें आपकी कोविड पॉजिटिविटी रेट सीएम में डिक्रीज हो गया है, उसका जो है न्यूज़ है। तो ये मेन आर्टिकल है जो पूरा इंटरव्यू लिया इकोनॉमिक टाइम्स ने योगी आदित्यनाथ का। तो अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन है आंसर बेस यहाँ पे जो पूरा आर्टिकल प्रेजेंट किया हुआ है। और बाकी इस पर जो है प्रमोशन आर्ट है, इसमें नेक्स्ट पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पे ये डिस्कस करते हैं, गूगल एफ बी अपडेटिंग साइट्स टू शो अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रीवेंस ऑफिसर्स। तो इसके अंदर क्या है कि ये मैंने क्यों डिस्कस किया, ये न्यूज़ से कनेक्ट होता है। तो अभी ये जो आपने काफ़ी सारे उसमें सुने होंगे जो आईटी रूल्स से मैंने अभी आपको डिटेल में डिस्कस किया, तो उसके अंदर एक था कि उन्हें ग्रीवेंस ऑफिसर्स की जो मतलब जो फीडबैक एड्रेसल मशीनरी होती है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी होती है, उनके जो हेड हैं यानी कि ग्रीवेंस ऑफिसर्स हैं, उनका जो है कॉन्टैक्ट या फिर मतलब पूरी डिटेल्स जो गवर्नमेंट को देनी थी। तो अब गवर्नमेंट को देने से अच्छा गूगल और फेसबुक ने अपनी पूरी साइट पे ही ग्रीवेंस ऑफिसर्स की डिटेल डाल दी है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ऑटो सेल्स कोड क्रैश इन मे लॉकडाउन ओवर वोज। तो इसमें सबसे पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो आज है यार मंडे, और मंडे को क्या होता है, स्टॉक मार्केट, अगर आपको नहीं पता है बहुत बेसिक सी बात है, स्टॉक मार्केट मंडे से फ्राइडे जो है ओपन रहता है और सैटरडे संडे क्लोज रहता है। तो क्या होता है कि जो मंडे होता है, मंडे को बेसिकली कई स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में ओपनिंग बेल बोलते हैं। तो ओपनिंग बेल का कुछ भी मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट अब से खुलेगा। तो मंडे को क्या होता है, सेंटीमेंट्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है कि मंडे को क्या न्यूज़पेपर में पब्लिश हो रहा है। और अगर जैसे अगर मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 9:15 के आसपास जो है ओपन होता है, तो 9:15 के आसपास, और जो अगर आपको नहीं पता है तो क्लोज होता है 3:15 के आसपास। तो अगर इस मतलब इससे पहले 9:15 से पहले मंडे को और सैटरडे संडे को जो भी न्यूज़ होती हैं उनका इम्पैक्ट पूरे एक दिन पे मंडे को पड़ता है।
तो इसका ये इम्पैक्ट पड़ सकता है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट अब डिस्कस करते हैं, ऑटो सेल्स कुड क्रैश इन मे ओवर लॉकडाउन वोज। तो ये मतलब अगर लॉकडाउन और इंक्रीज होता है, जैसे दिल्ली में भी हो ही चुका है 7 जून तक, तो ये ऑटो सेल्स जो क्रैश कर सकती हैं, जैसे कि कर भी रही हैं काफ़ी शुरू से। इम्पेयरमेंट्स वोंट बी अ बिग नंबर एट M&M फ्यूचर। तो ये भी एक जो ईटी का क्वेश्चन आंसर जो है सेशन है पूरा, आप इसको आगे डिस्कस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इम्यूनिटी एंड न्यूट्रिशन फूड प्रोडक्ट्स फ्लाइंग ऑफ द शेल्फ्स। तो कोविड और इस पूरे पैंडमिक की सिचुएशन में जो इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन बेस्ड फूड्स हैं, जैसे कि अगर मैं बहुत अच्छे ऐसा एग्जांपल दूँ आपको, कॉमन है काफ़ी ज़्यादा, तो एग्जांपल है च्यवनप्राश। तो च्यवनप्राश जैसे फूड की डिमांड यहाँ पे डाबर इंडिया का मेंशन भी है इसमें, तो ऐसे जो फूड्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। और सबसे पहले यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, डिमांड फॉर आयुर्वेद बेस्ड हेल्थ केयर एंड इम्यूनिटी बूस्टर्स की जो है डिमांड स्पेसिफिकली इंक्रीज कर चुकी है। तो यहाँ पे एक काफ़ी चीज़ में लाइन है कि देयर इज अ परमानेंट रीसेट विद हाइटेंड कस्टमर्स फॉर कंज्यूमर्स नीड्स ऑफ हेल्दी फूड्स हाइजीन एंड इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स। तो इसमें क्या हुआ था कि जो एक साल से जो इन हेल्थ बेस्ड और इम्यूनिटी बेस्ड जो बूस्टर्स हैं इनकी जो डिमांड है, तो ये ऐसा हो सकता है कि ये लॉन्ग टर्म में जो है FMCG मार्केट को बहुत ही स्लाइट फ्रैक्शन में रिप्लेस कर दें। तो ये एक काफ़ी जो है बिगर इम्पैक्ट इसका हो सकता है। तो इसमें नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि छोटा सा जो उसके आगे था NCLT का हमने उस दिन डिस्कस किया था, जो DHFC का केस था, तो उसमें आगे तो इसकी प्रोसीडिंग आ चुकी है। और जो RK माधवन है उनका भी मतलब बेसिकली एक्सटेंशन की न्यूज़ है, तो अगर आप चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें आगे डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक इंडेक्स पॉइज्ड टू टच न्यू हाइज। तो सबसे पहले इसमें दोनों इंडेक्स के नाम जो दिए हुए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी मैंने आपको कई बार बताया, निफ्टी का मतलब होता है NSE जो है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी 50 कंपनीज, टॉप 50 कंपनी जो लिस्टेड है NSE के अंदर, वो उनका इंडेक्स इज निफ्टी। एंड बैंक का यहाँ पे कुछ भी मतलब नहीं है, इसका मतलब है निफ्टी बैंक। तो ये टोटल बैंक्स का इंडेक्स है, इसके अंदर जो टॉप बैंक्स हैं उनका इंडेक्स है। और इसमें नेक्स्ट ये मतलब बेसिकली ये दोनों इंडेक्स और सेंसेक्स, ये क्या होता है कि पूरे हमारी इकोनॉमी का डे टू डे इंडेक्स है एक तरह से, मतलब पूरी इकोनॉमी में कैसी ग्रोथ चल रही है डेली बेसिस पे, तो उसका एक इंडेक्स है। काफ़ी अच्छा इनका सिग्निफिकेंट मेजर रहता है कि अगर जैसे निफ्टी इंक्रीज कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी यही है कि इकोनॉमी में भी प्रोडक्शन और ये सब चीज़ें मतलब ठीक चल रही है। पॉइज टू टच न्यू हाइज, इसका मतलब कि अभी आपने 2 दिन से देखा ही होगा, 2 दिन मतलब क्या होता है कि सैटरडे संडे जब मार्केट बंद रहता है तो ब्रोकर बेस्ड जो ट्रांजैक्शन होती रहती हैं, जो ब्रोकर मतलब होते हैं वो जो उनकी जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो हो सकती हैं उस बीच में भी। तो जो उनके उससे जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि निफ्टी और जो निफ्टी बैंक के इंडेक्स हैं ये इंक्रीज़ कर सकते हैं, मतलब और ज़्यादा हाई पे क्लोज हो सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको और डिटेल में पढ़ना हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पेटीएम्स प्रमोटर्स अनलिस्टेड शेयर्स सो 70% इन अ वीक। तो अनलिस्टेड शेयर्स का मैंने आपको OTC का कॉन्सेप्ट बताया था थोड़ा सा, तो ये अगर आप डिटेल में चाहें तो यहाँ पे OTC का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बट ये पूरी न्यूज़ यहाँ पे डिटेल में, तो वो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे इसमें जो IPO है इनका, इनकी भी डिटेल्स हैं, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये एक छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, मैंने आपको कल भी बताया था कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो रिपोर्ट सबमिट करनी होती है उसकी ड्यू डेट 31 मार्च नहीं होती, जैसा कि फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है तो वो अगली फाइनेंशियल ईयर तक भी, बीच तक भी, अक्टूबर सितंबर तक भी कंपनी सबमिट करती हैं। तो ऐसी कंपनी इंडिया ग्रेड है। तो मैं इसके बारे में, वैसे तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ नहीं कह रहा, बट मैं इसका थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। ये एक जो कंपनी का टाइप है उसमें डिस्कस करते हैं, इनवाइटी। तो इनवाइटी का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो इसका ये बेसिकली मतलब होता है कि जैसे स्टॉक मार्केट है वो स्टॉक के अंदर डील करता है कि आप अगर स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं तो बेसिकली आप स्टॉक्स खरीद रहे हैं। तो इनवाइटी के अंदर अगर आप पैसा डालते हैं तो बेसिकली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान लो 2 करोड़ रुपीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो जैसे अगर 2 करोड़ रुपीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अगर मान लो कोई कंपनी है इनवाइटी, तो वो क्या करेगी, इसको 2 करोड़ के जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको 200 की यूनिट्स में डिवाइड कर देगी। 200 की जैसे N यूनिट्स बनी लेट्स सपोज, तो N यूनिट्स बनेगी, उसमें डिवाइड कर देगी और एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ यूनिट्स कॉमन पीपल खरीद सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है तो हर किसी के पास 2 करोड़ रुपीज़ नहीं होते इन्वेस्ट करने के लिए, या उससे भी जैसे जो हाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ हैं, तो 200 जो रुपीज़ हैं वो एक स्मॉलर अमाउंट है। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ कि जो पूरा बिगर अमाउंट है जो कॉमन पीपल इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो उसको पूल करने के लिए छोटे जो अमाउंट है उनमें डिवाइड कर दिया ताकि कॉमन पीपल उसको परचेज कर सकें। तो नेक्स्ट, तो ये ऐसी एक कंपनी है इंडिया ग्रिड, तो ये मैं आपको थोड़ा सा इसलिए डिस्कस कर लिया। तो अब यहाँ पे ज़्यादा इसमें न्यूज़ कॉन्सेप्ट बेस ज़्यादा है नहीं, मैंने अगर आपको आगे वो जो रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ, ये डे ट्रेडिंग गाइड मैंने आपको एक दिन पहले बताया था। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लास्ट क्लोज का मतलब है कि फ्राइडे को क्या क्लोज हुई थी वैल्यूज़। स्टॉप लॉस का मतलब है कि जो इस दिन का इनका प्रेडिक्शन है वो लो क्या हो सकता है। बाय टारगेट का मतलब होता है कि बाय किस पे करना है वो नहीं होता, इसका मतलब होता है कि अगर आप बाय कर लो तो हाईएस्ट कहाँ तक जा सकता है। तो बेसिकली ये रेंज देते हैं कि जैसे 825 से 888 तक ये M&M के शेयर्स जा सकते हैं। तो नेक्स्ट इस पे चलते हैं, आपका डूशे बैंक से हेयर टू स्टे इन इंडिया एंड ग्रो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये जो हेड हैं अलेक्जेंडर वॉन्जर मैकेलन, तो अगर मैंने थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस किया तो इसका माइंड मत करना। एशिया पैसिफिक जो डूश बैंक है इसके CEO हैं। एशिया पैसिफिक का मतलब है कि ये डूशे बैंक की ब्रांच है, उसके जो ओनर है CEO है, आई एम सॉरी।
तो इसका मतलब ये दूसरे बैंक जो इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं अपने बिजनेस को और अभी एक्सपैंड नहीं कर रहे, इसका ये इस कॉन्ट्रास्ट में इमेज को देखोगे कि काफ़ी सारे बैंक्स, फॉरेन बैंक्स इंडिया को लीव करके जा रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा समझ में आता है। तो नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं द ग्रोथ स्टोरी। इसके अंदर अगर आपने डिजिटल गोल्ड के बारे में नहीं सुना है तो थोड़ा सा आप न्यूज़ देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि बिटकॉइंस हैं और ऐसी करेंसीज हैं, तो इसी के साथ साथ डिजिटल गोल्ड भी एज अ इन्वेस्टमेंट डेवलप हो रहा है, तो अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। तो ये बेसिकली रिपोर्ट के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो डिजिटल गोल्ड को काफ़ी ज़्यादा गोल्ड से और गोल्ड के बॉन्ड से कंपेयर हो रहा है कि इन तीनों का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसमें ज़्यादा है। तो ये एक पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, ये पूरा ऐड है, इसको डिस्कस करने का फ़ायदा। बैंक्स ऑन देयर कंज्यूमर्स ऑफ कॉल्स एव द डीलिंग क्रिप्टो, ये आप पढ़ सकते हैं। विप्रो एयरस्पेस यूनिट सबमिट्स 31 बिलियन टू बिड बाय बैंक्रप्सी TECT, ये आप पढ़ सकते हैं आगे इसमें। और डिस्कस कर लेते हैं विप्रो सेल्स इंटायर स्टेक इन एनसोनो फॉर 76.24 बिलियन, तो ये डिस्कस कर लेते हैं। विप्रो आपको पता होगा IT बेस्ड कंपनी है और इन्होंने अपना जो स्टेक है इनसोनो के अंदर, इनसोनो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इनसोनो भी एक IT बेस्ड कंपनी है, बट ये मोर ऑफ अ सॉफ्टवेयर बेस्ड है, मतलब कि जैसे जो ऐप्स होते हैं और उनसे अलग जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें बेस्ड कंपनी है, और ये आउटसोर्स करती है, बेसिकली कंपनी से डील करती है, डायरेक्टली कंज्यूमर से डील नहीं करती। तो दूसरी बात, इनसोनो को मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर लिया। तो विप्रो का जो भी स्टॉक था इनसोनो के अंदर, वो वैल्यू करके 36.24 मिलियन में जो है सेल कर दिया। तो अगर आप सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ यही पता चलता है, बट अगर आप अंदर पढ़ते हैं तो आपको विप्रो के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है कि विप्रो ने जो ये सेल किया है वो इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने एक नया डेटा सेंटर जो है वो परचेज़ किया है 405 मिलियन का। तो इसमें क्या होता है कि इनके ऊपर जो स्टॉक्स हैं इनके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि आज डे ओपन होता है उसमें। कामत जीरोदास प्रॉफिट मोर देन डबल टू 1000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 21। तो इसमें क्या है कि मैंने आपको कल भी न्यूज़ में कवर किया था कि फर्स्ट पेज पे था जीरोधा के जो CEOs हैं, दो ब्रदर्स कमत, और इन्होंने इनकी जो सैलरी थी कल 100 करोड़, और जो इनके डायरेक्टर उनकी सैलरी 100 करोड़, वो हमने कल डिस्कस की थी कि क्यों है। और दूसरी बात यहाँ पे हमने किया कि इन्होंने बताया आज कि 100 करोड़ तक इनका जो है प्रॉफिट पहुँच चुका है, जो ऑलमोस्ट डबल है फाइनेंशियल ईयर 2020 से। तो अब इसको ऑलमोस्ट कवर्ड हमारे न्यूज़पेपर, इसमें जो है लास्ट में चलते हैं। ये पूरा एडिटोरियल पेज है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। फॉलो द ओरिजिन ट्रायल्स, ये प्रणब भाई का आर्टिकल है। और नीड टू की बिग वोटर डेटा सेफ, धर्मेंद्र शर्मा जी का आर्टिकल है। रिलैक्स विद एन आई ऑन फ्यूल प्राइसेस, ये निखिल गुप्ता का आर्टिकल है। तो इसमें आगे डिस्कस कर लेते हैं, पूरा एडिटोरियल अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। चाइनाज गुंजौर लॉकडाउन डिस्ट्रिक्ट एज V.1.617 वेरिएंट फाउंड, तो ये वही वेरिएंट वाली न्यूज़ है जो उससे ऊपर भी थी एक और कंट्री में। ये पूरे जो मैं आपको बताया था गेम्स वाला सेक्शन है पूरा, और अगर आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं। नडाल वर्सेस जोविक चैप्टर 1 15 ईयर्स अगो, टू क्लेवर टू हिज ऑन गुड मुकाबला। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ भी नहीं ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़, अगर आप चाहें तो उसको पॉज करके या फिर नीचे PDF है उसमें पढ़ सकते हैं। तो दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। तो आज हमारा पूरा एक वीक कंप्लीट हो गया है इस न्यूज़ एनालिसिस सीरीज का, तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। एंड एज यूजुअल मैं PDF आपकी जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगा, और आप टेलीग्राम ग्रुप को कल भी जो क्वेरी उसके अंदर आई थी और मैंने जो है उनको सॉल्व करने बेस्ट पॉसिबल मैनर में सॉल्व करने की जो है कोशिश की थी। तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को मैं लिंक बोलूँगा कि जो भी ज्वाइन करने डिस्क्रिप्शन में ही जो है लिंक है, या आप उसको जो है हमारे चैनल अबाउट में भी इसका लिंक